तो दोस्तों आज शुरू करते हैं पार्ट 2 की। कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि कैसे मैंने चाइना में शादी करी और फिर जो है मेरा चाइना में तलाक हुआ। तो तलाक क्यों हुआ वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्या कारण थे तलाक के, और फिर तलाक होने के बाद जो मैंने इंडिया में शादी करी वो कैसे हुई, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं पहले से ही एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो मेरा कल वाला वीडियो देख लेंगे। तो अगर ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे कल का वीडियो पहले देख लो, फिर आपको मेरी ये कहानी समझ में आएगी। हमने शादी के बाद 2012 में शादी के बाद हमने 2013 में जो है एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला। इंडियन रेस्टोरेंट खोलने से पहले मैं और मेरी एक्स वाइफ जो चाइनीज़, उसने मेरे को सजेशन दिया कि हम क्यों ना एक योगा सेंटर खोले, क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ। लेकिन मैं उस समय तैयार नहीं था योगा सेंटर खोलने के लिए, क्योंकि मेरे को चाइनीज़ उतनी आती नहीं थी और मैं सिर्फ एक था, और मेरे जो दो छोटे भाई हैं वो उस समय योगा सीख ही रहे थे, तो वो तैयार नहीं थे, वो भी रेडी नहीं थे चाइना आने के लिए, उनको भी और सीखना था। तो योगा सेंटर ना खोलने का हमने जो है डिसीज़न लिया और सोचा कि हम जो है एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, क्योंकि डालियन में उस समय इंडियन रेस्टोरेंट सिर्फ एक हुआ करता था। तो बिजनेस के मामले में मेरी किस्मत हमेशा से बहुत अच्छी रही है। जब मैं बचपन में चाय की ठेली लगाया करता था तो मेरी चाय काफ़ी बिकती थी। पर जैसे रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा तो भाई हमको बहुत सारा टाइम वहाँ पर रेस्टोरेंट में देना था, क्योंकि हमारी उम्मीद के मुताबिक वो उससे भी ज़्यादा अच्छा तेज़ी से काम करने लगा। तो फिर मैं जब वहाँ पर उस समय योगा टीचिंग करता था जिस सेंटर में, तो मैंने उसके बॉस से बात करी। मैंने कहा कि भाई एक्चुअली यहाँ पे क्या है, चाइना में जिस सेंटर में मैं हूँ, मैं जितने घंटे काम करूँगा मेरे को उतने घंटे का पैसा मिलेगा। लाइक मैं अभी 3 घंटे काम करता हूँ, तो पहले भी मैं 3 घंटे काम करता था एक दिन में, तो घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं। लाइक मेरा 1 घंटे का होता है 200 युआन, 200 चाइनीज़ युआन, जिसका मतलब होता है इस समय 1 घंटे का मेरा है 2400 रुपये भारतीय। 2400 रुपये में 1 घंटे में चार्ज करता हूँ। अभी मैं यहाँ 3 घंटे काम करता हूँ। तो सन 2012-13 में मैं तब भी 3 घंटे काम करता था, पर क्योंकि रेस्टोरेंट खोल दिया था इसीलिए मैंने जो है अपना जो एक्स्ट्रा 1 घंटा काम करता था मैं उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। मैं टाइम देना चाहता था रेस्टोरेंट में। तो भाई 2012-13 आया, 13 में रेस्टोरेंट खुला, 14, 15, 16, तो सीधे 2016 में जाके सोचो मैं 1 महीने के 50,000 रुपये अपने कम कर दिए थे योगा सेंटर से, ताकि मैं रेस्टोरेंट में टाइम दे सकूं। अब तुम काउंट करो 2013 से और 2016 तक हर महीने मैंने 50,000 रुपये कम लिए अपने योगा सेंटर से, और ये जो टाइम था ये मैं रेस्टोरेंट में देता था। इंडियन रेस्टोरेंट में मैं सब कुछ करता था वहाँ पे, क्योंकि मैं बचपन में ही जो है चाय बेच के, रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करके, वेटर का इंडिया में करता था मैं सारे काम। फिर मैं चाइना आया तो मेरे को इस चीज़ का पूरा नॉलेज था, कैसे जो है सर्विस देनी है, कैसे नहीं देनी है, कैसे ऑर्डर लेने हैं, क्या नहीं, ये मेरे को पूरा नॉलेज था। तो मैंने अपना एफ़र्ट, अपना टाइम वहाँ रेस्टोरेंट में लगाया। हालांकि पैसे जो रेस्टोरेंट में थे वो मेरी वाइफ ने, एक्स वाइफ ने ज़्यादा लगाए थे, चाइनीज़ ने। उसने करीबन 40 से 42 लाख रुपए रेस्टोरेंट में लगाए थे, और मैंने कम से कम 10 से 12 लाख रुपए लगाए थे। लेकिन मेरी मेहनत पूरी लगी थी, पूरी। मैंने अपनी सैलरी 50,000 रुपये कम करवा दी थी टाइम रेस्टोरेंट में ज़्यादा देने के लिए। तो आप 2013 से और 2016 तक काउंट करो, हर महीने 50,000 रुपये कम करे मैंने अपने योगा सेंटर में। तो भाई 4 साल तक लगातार मैंने सैलरी कम ली अपने योगा सेंटर से, और 1 महीने में मेरे को 50,000 रुपये सैलरी मैंने कम करवाई अपनी, ताकि मैं रेस्टोरेंट में टाइम दे सकूं। तो 4 साल में ये टोटल बन जाते हैं 18 लाख रुपए। तो जो मैंने टाइम दिया रेस्टोरेंट में, वो 1 घंटा नहीं, वो मैं 4-4, 5-5 घंटे रेस्टोरेंट में टाइम देता था। मैं 2 घंटे सिर्फ अपने योगा सेंटर में काम करता था, बाकी जो है मैं रेस्टोरेंट में चला जाता था। तो 5 घंटे 6 घंटे रोज़, सैटरडे संडे वीकेंड तो मैं पूरा रेस्टोरेंट में ही देता था। तो भाई साहब उस टाइम की कोई वैल्यू होगी ना। हालांकि मैंने पैसे 10-12 लाख रुपए लगाए, लेकिन ये 18 लाख रुपए 4 साल में मैंने जो लॉस किए, अगर मैं वो 1 घंटा एक्स्ट्रा अपनी कंपनी में देता योगा सेंटर में, तो मुझे भाई 18 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते 4 साल के अंदर।
लेकिन नहीं। अब इसी बीच में क्या होता है, आता है सन 2016, जब चाइना में मेरा होता है तलाक। अप्रैल महीने में, ये महीना चल रहा है इसलिए मैं ये महीने में ये वीडियो बना रहा हूँ। अप्रैल में मेरा तलाक हो जाता है। तलाक का कारण सबसे पहली चीज़ वो रेस्टोरेंट। बिज़नेस अच्छा चला। मैं 2009 में फ़र्स्ट टाइम चाइना आया था, तो 2010 में मैंने एक प्लॉट ख़रीद लिया था ऋषिकेश में। फिर 2012 में मैंने एक प्लॉट ख़रीदा ऋषिकेश में, और मन में ये प्लानिंग करी थी कि सन 2014 में मैं एक घर बना दूंगा ऋषिकेश में। मेरे माँ बाप के पास घर नहीं हुआ करता था, वहाँ पर हम किराए में रहा करते थे। हमारी कंडीशन बहुत, मतलब ये नहीं बोलूँगा, खाते थे हम, खाते थे बस, इतना हो सकता था। बाकी बचाने का कोई सीन नहीं था। मेरे पिताजी इतना कमाते नहीं थे। तो जब मैं चाइना आया तो मैंने 2 प्लॉट ख़रीदे और 2014 में मकान बनाने का सोचा कि 2014 में मकान बनाऊँगा। लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि मैं वही 2012 में मैंने चाइना में शादी कर ली। फिर 2013 में मैं उसको, जो मेरी एक्स वाइफ थी, उसको इंडिया लेके गया। फिर इंडियन रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मैंने शादी करी इंडिया में। और जो पैसा था वो शादी में लग गया इंडिया में 2013 में। फिर 2013 में यही हमने चाइना में रेस्टोरेंट खोल दिया। तो फिर मैंने जो है 2014 में अपनी एक्स वाइफ से, जब रेस्टोरेंट खुले हुए 1-1.5 साल हो गए, अच्छा चला बिज़नेस, मैंने उसको बोला यार अभी इंडिया में मकान बनाना है, तुझे पता है हमारे पास मकान है नहीं इंडिया में। तो पता है उसने मुझे एक चीज़ बोली कि यार तू अपने योगा से पैसा कमा तो रहा है, तू रेस्टोरेंट से पैसे क्यों मांग रहा है? रेस्टोरेंट में तो पैसे मैंने लगाए। तो ना मेरा दिमाग वहाँ पे हिल गया बुरी तरीके से। मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रीट कर रहा था। मुझे लगता था कि यार रेस्टोरेंट तो मतलब हमारा ही है, मतलब मेरा है, मेरी एक्स वाइफ का है, हमारा है, मतलब वी आर अ फैमिली। लेकिन उस समय मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। चाइना में रिलेशनशिप में भले हो तुम, लेकिन मनी जो है बहुत मैटर करती है यहाँ पर। और भारत में, मैं जिस जगह से मैं आता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में, लेकिन मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड के छोटे गाँव से हूँ भाई। वहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि मेरा पैसा, मेरी वाइफ का पैसा, कुछ भी सीन नहीं है यार, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मेरे 2 छोटे भाई हैं भाई, मेरे को उनके लिए भी कुछ करना था। लेकिन 2012 में शादी हो गई। फिर जो है रेस्टोरेंट में पैसे लग गए मेरे 10-12 लाख। फिर 2013 में मेरे 10-12 लाख शादी में लग गए, जो मैंने चाइनीज़ लड़की से शादी करी। तो मेरा पैसा तो यहाँ लग गया। 2014 में मेरे पास पैसे बचे नहीं मकान बनाने के लिए। तो मैंने उससे मांगा तो उसने मना कर दिया डायरेक्टली। वहाँ से स्थिति ख़राब हुई हमारी। 2014 से बात ख़राब होते इसी बीच में हमारी लड़की भी हो गई 14 में सॉरी। और फिर बात ख़राब होते 2016 आ गया। और 2016 में तो बात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हमारे बीच में कि फाइनली 2016 अप्रैल में मैंने और मेरी एक्स वाइफ ने तलाक लिया। एक रीज़न ये भी था तलाक का कि मैं एक उत्तराखंड के बहुत छोटे गांव से आता हूं, और मैं एक वैसी फैमिली में पला बड़ा हूं। मेरे सराउंडिंग जो फैमिलियां थी वो एक, मतलब काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी। मेरी शादी के लिए कोई भी तैयार नहीं था चाइना में शादी करने के लिए। लेकिन क्योंकि मेरे दबाव में आ गए घर वाले, उनने शादी के लिए राज़ी हो गए। कंजर्वेटिव फैमिली ये थी कि यार, जैसे मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पिताजी घर आते थे जब ये जॉब से, तो माँ खाना बना रही है, उनको रोटी दे रही है, दोनों बहुत बढ़िया से बात कर रहे हैं। फिर हम साथ में घूमने भी जाया करते थे कभी कभी गंगा किनारे। तो मतलब एक वो माहौल था परिवार वाला। यहाँ पर मैंने वो चीज़ बिल्कुल नहीं देखी। वाइफ भी काम पे जा रही है, हस्बैंड भी काम पे जा रहा है। शुरू का 1 साल तो हमारा बहुत अच्छा था शादी का चाइना में, क्योंकि मैं कभी उसके लिए खाना बना देता था, वो मेरे लिए बना देती थी। मैं सुबह की चाय बनाता था उसके लिए, जो मेरी एक्स वाइफ थी। जब रेस्टोरेंट खुला तो वो भी बहुत बिजी थी, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हो गया। और मैं ना कहीं इन चीज़ों को मिस करने लगा यार, क्योंकि मैं इस उसमें पला बड़ा ही नहीं था, इस माहौल में कि वाइफ भी काम पे जा रही है, हस्बैंड भी काम पे जा रहा है, और दोनों के पास एक दूसरे को टाइम नहीं है। रात को आ रहे हैं थक हार के 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे रेस्टोरेंट बंद करके फिर सो जा रहे हैं, फिर सुबह जल्दी चले जा रहे हैं। तो मेरे लिए ये माहौल एकदम से 1-1.5 साल के अंदर बदल गया। जब भी मैं इंडिया जाता तो मैं देखता कि मेरे साथ के लड़के जिनकी शादियाँ हो गई हैं, उनका भी मैं वो माहौल देखता, यार वाइफ है, बच्चे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, लंच डिनर जो भी कर रहे हैं, वाइफ घर की देखभाल कर रही है अच्छे से, हस्बैंड जो है बाहर जाके जो बाहर की प्रॉब्लम से वो हस्बैंड सॉल्व कर रहा है, अंदर की प्रॉब्लम वाइफ देख रही है। तो ऐसे में जो है वाइफ हस्बैंड दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है और फैमिली चल रही है।
एक तरफ अपने दोस्तों को देखना, दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ इंडिया में, ठीक है। एक तरफ मैं यहाँ पर मतलब पैसा बहुत है, लेकिन मतलब वो पैसा मेरा ही नहीं है। इंडिया में क्या है, हस्बैंड वाइफ का पैसा, परिवार का पैसा हमारा है। यहाँ पे वो पैसा मेरा नहीं था। वो मेरे को 2014 में पता चला कि मैं इतनी मेहनत जो रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ, जो मैंने 10-12 लाख रुपए लगाए, और जो अपनी सैलरी, योगा की सैलरी 50,000 रुपये कम करा के हर महीने की, जो एक्स्ट्रा टाइम मैं रेस्टोरेंट में देता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बात फाइनली जब मेरे को मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए था इंडिया में, बात फाइनली आई कि भाई रेस्टोरेंट में पैसा ज़्यादा किसने लगाया, उन्होंने लगाया। अच्छा, मेरे माँ बाप को पहले से ही मालूम था कि हमारा तलाक होगा। जब हम शादी कर रहे थे 2012 में, तो मेरे माँ बाप ने पहले ही बोल दिया भाई तलाक होना है, मत कर शादी, विदेशों में शादियाँ सक्सेसफुल नहीं होती हैं। तो भाई 2016 आते आते फाइनली 2016 अप्रैल में मैंने और मेरी एक्स वाइफ ने डिसीज़न लिया कि हम जो हैं अब साथ नहीं रहेंगे। जहाँ तक बात है बेटी का, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें हमने लिखा कि भाई सैटरडे संडे मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और हफ्ते के 5 दिन वो अपने पास रखेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मेरी बेटी को और मैं भी करता था। लेकिन जो है डिसीज़न ऐसा हो गया, तलाक हो गया। वो रेस्टोरेंट ना खुलता तो शायद हमारे बीच में तलाक ना होता, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है, फैमिलियों की फैमिली जो बर्बाद हो जाती है ना, वो पैसों को लेके होती है, पैसों को लेके बर्बाद होती है। और बाय चांस, और अच्छा हुआ कि 2014 में मैं मकान बनाना चाह रहा था इंडिया में, और मेरी एक्स वाइफ ने मुझे मना कर दिया पैसे देने से। तो अच्छा हुआ ये चीज़ पहले हो गई। अगर यही चीज़ मैं कंटिन्यू करते रहता और आगे जाके सोचता कि हम कुछ करेंगे साथ में, तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता, ठीक है। अच्छा हुआ मेरे को ये 2016 में तलाक हो गया, और जो है हमने अपना अलग अलग रास्ता अपना लिया। आज मैं मेरे इंडिया में मेरे पास अपना घर भी है, मकान भी है, सब कुछ है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है। वो सब 2016 के बाद हुआ। मकान बनाया मैंने 2016 में मकान। अपने 2 छोटे भाई जो हैं उनको चाइना बुलाया एज ए योगा टीचर। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने ये वाली वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, ये मैंने 6-7 महीने पहले अपनी लाइफ के बारे में, अपने जो कि चाइना में शादी हुई, तलाक हुआ, उसके बारे में मैंने एक वीडियो 6-7 महीने पहले डाल दिया था, ठीक है, यूट्यूब में। तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई मैं बड़ा मतलब लालची इंसान हूँ, अपनी वाइफ से पैसे मांग रहा है, रेस्टोरेंट में उसने पैसे लगाए तो मैं क्यों उससे पैसे मांग रहा हूँ मकान बनाने के लिए, खुद के पैसे से क्यों नहीं बनाया। तो भाई मानता हूँ उसने बहुत सारे पैसे लगाए रेस्टोरेंट में, लेकिन मेरे भी थोड़े बहुत पैसे लगे। लेकिन जो मेरी मेहनत थी, जो मेरा टाइम था, हर दिन जो मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में लगाता था, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? एक भी वैल्यू नहीं है उसकी। मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? जो मैंने वहाँ रेस्टोरेंट में, मैंने बर्तन तक धोए रेस्टोरेंट में। जो काम मैं इंडिया में करता था, चाइना आने से पहले वेटर था जो ये चाय वाय बेचा करता, वो रेस्टोरेंट में भी किया मैंने। कभी चाय बनाई, कभी बर्तन धोए, कभी टेबल साफ किए, वो सब कुछ किया मैंने, सब कुछ रेस्टोरेंट में। लेकिन इन द एंड हुआ क्या? द मनी विंस, पैसा जीत गया और रिलेशनशिप हार गया, हमारा हो गया तलाक। अब तुम जो है भगवान का खेल देखो। 2016 में ही मेरे तलाक होने से ठीक 3 महीने पहले मुझे मेरी वो जो गर्लफ्रेंड थी इंडिया में, उसका मैसेज आता है, अंकिता नेगी का, जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। पहला वीडियो ज़रूर देखें। अंकिता नेगी का मुझे मैसेज आता है। 2016 अप्रैल को मेरा चाइनीज़ लड़की के साथ तलाक हुआ, और तलाक होने से ठीक 3 महीने पहले यानी 2016 जनवरी में अंकिता के साथ मेरी बातचीत शुरू होती है उसके बड़े भाई को लेके, क्योंकि उसका बड़ा भाई आया हुआ था चाइना एज ए योगा टीचर, और उसके बड़े भाई को चाइना मैंने ही बुलाया था योगा टीचिंग में। तो वो जिस सिटी में गया था, वो अपने परिवार से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अंकिता नेगी ने मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई मेरे बड़े भाई से कांटेक्ट करो और हमारा कांटेक्ट करवाओ। तो इस बात को लेके पूरे 4 साल बाद अंकिता नेगी की और मेरे बीच में बातचीत शुरू हुई। 2012 में बातचीत बंद हो गई थी क्योंकि मैंने चाइना में शादी कर ली थी, और 2016 जनवरी में हमारी बातचीत शुरू हुई क्योंकि उसका भाई चाइना आया था। तो भाई 2016 में अप्रैल में तलाक हो गया चाइनीज़ लड़की के साथ, और 2016 अक्टूबर 25 तारीख को अंकिता ने और मैंने
शादी कर ली। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसीलिए पहले वाला वीडियो पूरा देखना, फिर ये दूसरा वीडियो देखना, इतनी एक्साइटिंग आपको होगी ना, बता रहा हूँ। मेरी कहानी पे पूरी बॉलीवुड की एक मसाला फिल्म बन सकती है। 2016 अप्रैल में मेरा चाइनीज़ लड़की के साथ तलाक होता है और 2016 25 अक्टूबर को अंकिता और मैं शादी कर लेते हैं, अंकिता के घर वालों के अगेंस्ट जाके, क्योंकि अंकिता के घर वाले मेरे साथ अंकिता की शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्या सारा कारण था, ये मैं बताऊंगा आपको पार्ट 3 में मेरी वाइफ अंकिता भी आएगी और हम पूरी कहानी आपको बताएंगे, जो हमने इंडिया में शादी करी, कैसे हुई, क्या हुई। तो ये है मेरा छोटा लड़का शिवा और ये है जी मेरी वाइफ अंकिता नेगी। अभी अंकिता रावत हो चुकी हैं। तीसरे पार्ट में हमने जो भारत में शादी करी उसके बारे में ये अंकिता नेगी और मैं आपको बताएंगे वीडियो में एक साथ। तो बने रहिए तीसरे पार्ट के लिए, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आएगी ना तीसरे पार्ट में? यस, आएगी।